तो ये सब टैबलेट जो है ना, आप जैसे पैरासीटामोल हो गया, फोलिक एसिड का टैबलेट आता है, फोलेट वगैरह करके, आयरन कैल्शियम का टैबलेट आता है, एंटासिड गैस का टैबलेट आता है, विटामिन का टैबलेट होते हैं। ये सब चीज आप अपने घरों में भी रख सकते हैं। ये सब फर्स्ट एड टैबलेट है, समझ गए। अब किसी को कमी ऐसा होता है तो आप उसको तुरंत दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता। अरे कुछ एंटीबायोटिक दवाई जो है ना आपको घरों में रखना चाहिए। एंटीबायोटिक दवाई रखने से बहुत सारा क्या है फायदे होते हैं। जैसे रात बिरात में आपको कुछ होने वाला नहीं है, हो गया, मान लीजिए बुखार हल्का लग गया या पेट दर्द दे रहा है, बॉडी दर्द दे रहा है, तब उस समय हल्का सा पैरासीटामोल टैबलेट खा लीजिए। पैरासीटामोल टैबलेट खाइएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बुखार के लिए, शरीर में हल्का दर्द रहे उसके लिए आपको पैरासीटामोल एंटीबायोटिक दवाई का उपयोग कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, समझ गए ना। इंडिया में तो ये सब चलते रहता है। फिर कहा जाता है, देखिए आपको मान लिया जाए कि आयरन और कैल्शियम, फोलिक एसिड, तो फोलिक एसिड जो है ये फल में पाया जाता है, हरा सब्जी में पाया जाता है। फोलिक एसिड और आपका आयरन कैल्शियम ये सब जो है आपका हरी सब्जी में पाया जाता है, फल में पाया जाता है। ये सब चीज अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर में खून की कमी को खत्म करेगा, हड्डी को मजबूत करेगा। फिर कहा जाता है कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी, आरबीसी, और क्या चीज आपके शरीर में ऑक्सीजन, जहां पर दिमाग की बात आती है तो दिमाग को बैलेंस करने के लिए, दिमाग के लिए सबसे अच्छा चीज है क्या चीज, ऑक्सीजन। दिमाग के लिए सबसे अच्छा मेडिसिन माना जाता है क्या चीज, ऑक्सीजन। भगवान फ्री में दिया है, इसको हम लोग लेते नहीं है, और जाकर के लन फंदेवानंद खाते पीते रहते हैं। तो देखिए दिमाग के लिए सबसे बेहतरीन चीज है आपका क्या चीज, ऑक्सीजन। आप दिमाग के लिए क्या, शरीर के लिए हम करें। शरीर में अगर आपको निरोग रहना है तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन लेवल आपका शरीर में सही है, समझ गए, तब आपको जल्दी बीमारी नहीं होगा। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में ये जरा मजबूती से मतलब काम करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है। फिर देखिए हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आप कैल्शियम वगैरह, तो आयरन और कैल्शियम का टैबलेट भी आता है। आयरन और कैल्शियम आप क्या कर सकते हैं, मेडिसिन भी रख सकते हैं। जैसे आपको लगने लगा है कि हमको खून की कमी है या हड्डी में कमजोरी है, आरबीसी हमारा उतना ज्यादा काम नहीं कर रहा है, या तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहे हैं, तो आयरन यही सब का टैबलेट अगर आप खाते हैं, आयरन और कैल्शियम का, तो ये सब आपको क्या करता है, कमी को दूर कर देता है। एंटासिड का देखिए गैस का दवाई जो भी आप खाते पीते हैं ना, गैस का दवाई जैसे पेंटॉफ हो गए, पेंटॉफ 40 हो गया, ओमी हो गया, एसिलॉक 300 mg हो गए, 150 mg हो गए। तो कोई भी गैस के दवाई में क्या होता है कि उसमें एंटासिड की उपस्थिति होती है। वो एंटासिड का काम क्या होता है ना कि पेट में जो अम्ल बन जाता है, एसिड बन जाते हैं, उससे वो रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद क्या करता है कि उसको गैस में बदल देगा, और वो आपका ढकार के माध्यम से या किसी तरीके से वो बाहर निकल जाता है, समझ गए। यानी कहने का मतलब साफ साफ है कि हार्ट बर्न, जैसे देखते होंगे कि गैस से कभी कभी क्या होता है, इधर दर्द देने लगता है, पेट का कभी इस हिस्सा में दर्द, कभी इस हिस्सा में दर्द, कभी इसी हिस्सा में दर्द देने लगता है, समझ गए कि नहीं। तो उस समय आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या चीज, एंटासिड टैबलेट। यानी कि एंटासिड टैबलेट कहने का मतलब कि कोई गैस का दवाई आप जो रखे हैं उसको आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका सही भी हो जाता है, समझ गए। यानी कि वो आपके पेट में एसिडिटी यानी एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रलाइज जब करेगा तो वो आपको फिर फ्री कर देगा। तो ये सब चीज को आप क्या कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है इससे। और ये सब फर्स्ट एड टैबलेट समझ लीजिए है, समझ गए ना। जैसे अब रात में 12-1 बजे आपको गैस बन गया, तब क्या कीजिएगा, गर्म पानी में क्या कीजिए, एक गैस का दवाई आप खा लीजिए, आप रिलैक्स, नहीं तो रात भर नहीं सो पाएगा। गैस का दर्द इतना भयंकर होता है कि कभी कभी लगेगा ना कि यहाँ पे दर्द देगा, करेजा के पास, दिल के पास, तो लगेगा कि हार्ट अटैक आने वाला है, समझ गए। एकदम बहुत चुभता है, पूरा पेट दिमाग दर्द देने लगेगा आपका, समझ गए, बीपी लो कर देगा यहाँ तक के। तो गैस का जो बीमारी है ना बहुत खराब होता है। तो जोन व्यक्ति को अगर मान लीजिए कि गैस का बीमारी है तो उसको पानी हमेशा गर्म पीना चाहिए, समझ गए। अगर वो कम से कम 7 से 8 दिन तक गर्म पानी पीता है ना तो उसका गैस की बीमारी ऐसे ही क्या हो जाएगा, सही हो जाता है, समझ गए। वो कुछ आंत से प्रॉब्लम होता है, और छोटी आंत से, और वही क्या होता है ना कि जैसा डेमिलाइज होने का डर लगता है। तो ये सब चीज आप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर कहा जाता है देखिए विटामिन आपके शरीर के लिए बाबू बहुत जरूरी चीज। विटामिन जो है बहुत जरूरी चीज है। विटामिन एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ होता है
जो आपका शरीर है जो इसको स्रावित नहीं करता, आपको इस आपके शरीर में इसको बाहर से देना पड़ता है। आप इसको विटामिन आप हरा सब्जी खा करके, फल खा करके, वेजिटेबल फ्रूट ये सब खा करके, या तो फिर चावल दाल चोखा, सबसे अच्छा चीज क्या है, दाल भात चोखा, समझ गए। दाल भात चोखा बहुत बढ़िया मानते हैं, इसमें आपका दाल में प्रोटीन आते हैं, विटामिन आते हैं, आयरन आते हैं, समझ गए, ये सब आ जाता है। चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट्स आता है, विटामिन आते हैं, फिर कहा जाता है कि मिनरल्स भी आ जाता है, फिर कहा जाता है आपका ये चोखा फैट्स उसमें होता है, समझ गए ना, वसा होता है, जो कि वसा को और कार्बोहाइड्रेट्स को फर्स्ट एनर्जी बोला जाता है, फर्स्ट एनर्जी। ये जितना जल्दी आप खाते हैं उतना जल्दी शरीर में आपको एनर्जी भी देगा और उतना जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है, जल्दी पच भी जाता है, समझ गए। तो ये सब चीज होते हैं। और विटामिन जो होता है ना, ये विटामिन आपके शरीर में पोषक की कमी, विटामिन का काम क्या है ना, कि आपके शरीर को ये ना आपको एनर्जी देता है विटामिन, और ना ही आपके शरीर को ग्रोथ देता है, समझ गए ना। आप सोचिएगा कि हम विटामिन के टैबलेट खा के पूरा लंबा हो जाए, मोटा चौड़ा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। विटामिन आपके शरीर को बस एक काम करता है कि आपको जल्दी बीमार होने नहीं देगा, समझ गए, और आपको स्वास्थ्य को अच्छा ही रखता है, समझ गए ना, स्वास्थ्य को क्या रखता है, अच्छा रखता है। इसका एक ही काम है कि आपके स्वास्थ्य को ये क्या करना, मेंटेन रखना, कोई दिक्कत इससे आपको बॉडी में ना हो, समझ गए, ये सब चीज होती है।